आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, बिकॉज आज हम बात करेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था फार्मेसी प्रैक्टिस का। इसी का हम यूनिट 3 का सॉल्यूशन वीडियो लेके आए हैं। जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 है ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो बात करते हैं यूनिट 3। आखिर यूनिट 3 के अंदर आपको जो है वो कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं जो आपके इस बार एग्जाम में आएंगे, और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स में कौन कौन से इस यूनिट से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो गाइस देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं सिलेबस पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे जो आपको टॉपिक्स पढ़ना है वो है एक पीटीसी यानी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, जिससे एक क्वेश्चन आपको हर एक ईयर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन है वो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस या फिर पेशेंट काउंसलिंग से देखने को मिलेगा। यानी टोटली इस यूनिट से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और इस बार भी आएंगे, और इन 2 क्वेश्चन को करने से आपका यूनिट 3 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2021 से 22 वाला, और इसके अंदर आपको सेक्शन सी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड पॉलिसी देखने को मिल जाएगा पीटीसी का। इसके अलावा इस क्वेश्चन पेपर यानी 2020 से 21 वाला, इसके अंदर भी आपको सेक्शन सी के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ पीटीसी। सो गाइस, तो हमने जो यूनिट 3 है इसके अंदर क्वेश्चन इस तरह से पुटअप किया है जिससे आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व आउट होता रह जाए, जिसकी वजह से जो आपका प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन पेपर अब भी जाके देखोगे ना तो आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन आने लगेंगे। तो गाइस देख लेते हैं आखिर पीटीसी। जैसा कि मैंने आपसे बताया इसका ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड पॉलिसी सब कुछ पूछा जाता है, तो सब कुछ हम कवर अप करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या समझा था पीटीसी के बारे में। हर एक हॉस्पिटल के अंदर एक हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती है जो कंटेन करती है लिस्ट ऑफ ड्रग्स यानी मेडिसिन। उसके अंदर हर एक वो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है, चाहे वो एडीआर, साइड इफ़ेक्ट, उसका रूट, एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज़ वो सब कुछ लिखा हुआ रहता है। और वो जो है वो हमारा अप्रूवल यही करता है, जो भी ड्रग उसके अंदर जाएगी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर वो हमारा पीटीसी ही अप्रूव करता है। तो गाइस आखिर अब हम देख लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पीटीसी, जो पीटीसी होता है हमारा उसका 2 रोल होता है, एक तो एडवाइजरी रोल और एक एजुकेशनल रोल। एडवाइजरी रोल में क्या होता है, ये जो हॉस्पिटल के अंदर हर उस मैटर में बात करेंगे जब ड्रग का यूज़ के बारे में बात हो रहा हो, तो चाहे वो इसके बारे में बात करो कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर ये जो भी ड्रग है उसका रखना है नहीं रखना है, इन्हीं का काम है। इसके अलावा ड्रग का हॉस्पिटल के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्पेंसिंग होगा, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक चीज़ जो है वो यही बताएंगे। इसी पे इनका जो है वो एडवाइजरी रोल है। इसके अलावा रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग यानी राइट ड्रग जो है वो राइट पेशेंट को मिले, और उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट जो है उसको रिड्यूस करने के लिए भी इन्हीं का रोल होता है। तो गाइस इसके अलावा जो सेकंड रोल है वो एजुकेशनल रोल है, जिसकी वजह से जो हर एक हॉस्पिटल के अंदर जो प्रोफेशनल स्टाफ है, फिजिशियन है, नर्स है, फार्मासिस्ट है, इन सबको अच्छे से कंप्लीट नॉलेज मिल पाए उस ड्रग के रिगार्डिंग जो हमारे हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर है या नहीं है। जिस भी पेशेंट को आप जो है वो प्रिस्क्राइब करोगे, दोगे, डिस्पेंस करोगे, तो आखिर वो है या नहीं है वो हमारा हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बता देगा। उसके अलावा बता देगा कि कितना सेफ़ है, हर वो चीज़ बता देगा जो आपको नीड होगी, जिसकी वजह से आपको कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगा। सो गाइस नेक्स्ट वन इज़ जो ये कमेटी है पीटीसी, इसके अंदर आखिर कौन कौन से हैं लोग। तो एटलीस्ट 3 फिजिशियन है, 1 फार्मासिस्ट और 1 नर्सिंग स्टाफ और एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जो डिपार्टमेंट हेड होता है, जैसे सीईओ हो गए ये सब। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीटीसी। तो जो हमारा पीटीसी है ना, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी, ये 2 लोगों से मिलकर बना है। एक तो जैसा आपने अभी देख ही लिया, मेडिकल स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी यानी फार्मासिस्ट। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों से ये हमारा पीटीसी बना है, और इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके अंदर सब कमेटी आता है। एक जो सब कमेटी होता है वो एंटी इन्फेक्टिव के लिए, एक न्यूप्लास्टिक के लिए, एक जो होता है वो कार्डियोवैस्कुलर, डायरेटिक्स और हाइपोटेंसिव और वैसोडाइलेटर्स, एंटीकोगुलेंट्स। इस तरह से आप यहाँ पे देख ही सकते हो। सो यहाँ पे और भी है बहुत, यहाँ पे टोटली 6 कैटेगरी है सब कमेटी इनका। तो इन 6 के बारे में आपको मेंशन करना होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन आखिर क्या होता है, देन पॉलिसी देखेंगे। तो गाइस देयर फंक्शन जो होता है वो एडवाइस देने के लिए मेडिकल एंड फार्मेसी डिपार्टमेंट जो भी ड्रग के रिगार्डिंग कोई भी इशू आ रहा हो
तो उसमें ये एडवाइस देंगे। इसके अलावा जो मॉरल, लीगल एंड एथिकल गाइडलाइन है हॉस्पिटल पॉलिसी के अंदर, तो उसको भी ये सेटअप करेंगे। इसके अलावा डेवलपिंग ड्रग पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर आपने देखा कि जो भी ड्रग होगा वो किस क्या प्रोसीजर होगा कि वो हम उस ड्रग को उस फॉर्मूलरी के अंदर ऐड करें ना करें, तो वो सब यही बनाएंगे। इसके अलावा मैनेजिंग एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को भी मैनेज करने का काम करते हैं, यानी रिड्यूस करने का काम करते हैं उस ड्रग का। उसके अलावा मैनेजिंग मेडिकेशन एरर कम हो, उस पर भी इनका काम होता है। प्रोमोट करना ओवरऑल जो हेल्थ बेनिफिट है किसी भी पेशेंट का, उसको प्रोमोट करने के लिए। इसके अलावा कंट्रोल करते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन को, डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना ड्रग इंटरेक्शन को, जिस भी दो ड्रग से इंटरेक्शन कॉज हो रहा है तो उसको पता लगाना और उससे बचने के लिए क्या दिया जाए, तो उसके बारे में भी प्रिवेंट करना इनका काम है। इसके अलावा रेगुलेशन करने का काम करते हैं जो ड्रग इन्वेंट्री है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम लोग पॉलिसी ऑफ द पीटीसी इंक्लूडिंग ड्रग इनटू फॉर्मूलरी। तो गाइस जो ये बुक है फॉर्मूलरी, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, इसके अंदर जो इनका क्या पॉलिसी होता है वो सब कुछ के बारे में हम बात करेंगे। तो जो पीटी से इन्होंने डेवलप कर रखा है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को, जहाँ पे हर एक वो मेडिसिन का इंफॉर्मेशन होगा उसके अंदर, जो यूज़ होता है ड्रग हॉस्पिटल के अंदर, इस कंट्रोल बाय इस्टेब्लिश डिफरेंट पॉलिसी बाय पीटीसी। वो पीटीसी के बनाए हुए पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। प्रपोज्ड ऑफ अ न्यू ड्रग, जो भी न्यू ड्रग है वो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर आएगी, उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले सबमिट करना होगा एक फॉर्मूलरी रिक्वेस्ट फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर। देन देखा जाएगा फर्दर उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ड्रग का जो भी इवैल्यूएशन हो गया या अप्रूव्ड हो गया, वो कमिटी उसको देती है। कब देती है, एक तो ये कि जब फॉर्मूलरी ड्रग्स इसके अंदर आता है, अगर वो ड्रग जो है वो एफडीए ने अप्रूव दे दिया है, कि अब एफडीए ने अप्रूव दिया है इसका मतलब क्या है, वो पेशेंट केयर के लिए बहुत ही अच्छा है, उसके हेल्थ के लिए वो बहुत ही अच्छा होगा, तभी तो एफडीए ने अप्रूव किया है। तो उस ड्रग को मेडिकल स्टाफ और मेंबर जो है वो सभी लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और उस ड्रग को हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर होना चाहिए, यानी उसको मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा ड्रग अप्रूव्ड ऑन अ कंडीशनल ट्रायल पीरियड, अगर कोई भी ड्रग है उसको एफडीए ने अप्रूव दे दिया है बट अभी उसका इवैल्यूएशन चल रहा है, 6 से 12 महीने लगेंगे, बट जो है पीटीसी ने बोल रखा है कि आप उसको जो है वो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर मेंशन कर सकते हो और उसको प्रिस्क्राइब भी कर सकते हो। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स जिनको एफडीए ने अप्रूव कर रखा है बट वो अभी कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, तो उनको भी आप ऐड कर सकते हो फॉर्मूलरी के अंदर। सो गाइस नेक्स्ट वन, ड्रग विच इज़ नॉट क्वालिफाई फॉर दिस कैटेगरी, अगर इस कैटेगरी के अंदर यानी एफडीए ने अगर उनको अप्रूव नहीं दिया होगा, तो गाइस यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उसको नॉट यानी नॉन फॉर्मुलरी ड्रग्स उनको कहा जाता है और वो नहीं आने चाहिए फार्मेसी स्टॉक के अंदर। सो गाइस इसके अलावा अगर आपको और भी लंबा लिखना हो तो मैंने प्रीवियसली बता रखा है एडिशन और डिलीशन ऑफ ड्रग इन फॉर्मूलरी, जो पीटीसी ने बता रखा था, तो यूनिट 2 के अंदर से आप वो यहाँ पे लिख सकते हो अगर आपको और लेंदी करना है तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस इंक्लूड सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। सो गाइस जो ये क्वेश्चन है ये 2020 से 21 में पूछा गया था, और उस टाइम पे जो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस और जो सोर्सेस है इसके बारे में पूछा गया है। सो गाइस वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पुट कर रखा है, तो अब देख लेते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। तो गाइस यहाँ पे समझ ही सकते हो, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस मतलब ये क्या करते हैं, जो भी ड्रग के रिगार्डिंग जितना भी इंफॉर्मेशन होता है हर वो इंडिविजुअल पेशेंट को जिसको कुछ भी इशू आ रहा है ड्रग यूज़ करते टाइम पे, तो ये वो नॉलेज को प्रोवाइड करवाते हैं उस मेडिसिन के रिगार्डिंग हॉस्पिटल्स के अंदर, पब्लिक्स को, कम्युनिटी को, ताकि वो अवेयर रहें उस ड्रग के रिगार्डिंग, और साथ ही जो वो ड्रग हम यूज़ करेंगे उसका आखिर बेस्ट वे क्या है, जिसकी वजह से वो और अच्छा जो है वो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे पॉपुलेशन को, कम्युनिटी को या हॉस्पिटल के अंदर, सबको ये बताते हैं। जो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस होता है ये क्या करते हैं, एक एनी एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं जिसमें ये इंफॉर्मेशन को जो है ड्रग के वो ट्रांसफ़र करते हैं लोगों तक।
और ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, अब हम बात कर लेते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर यानी डीआईसी के बारे में। जो डीआईसी है ये एरिया होता है जहाँ पे फार्मासिस्ट जो होते हैं, उसके अलावा जो भी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाते हैं ड्रग के रिगार्डिंग और साथ ही पॉइजन के रिगार्डिंग। जो लोग होते हैं और जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनको। नेक्स्ट वन इज जो ड्रग इंफॉर्मेशन कमिटी है प्रोवाइड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो एक्चुअली जो उसका एक्टिविटी है उस ड्रग का, वो हर एक चीज़ ऑथेंटिक बातें जो है वो प्रोवाइड करवाना का काम करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, और साथ ही मॉनिटर करने का काम करते हैं एडीआर को उस ड्रग का कि उसका यही भी एडीआर आ रहा है। जो हमारा डीआईसी है वो उनका कंट्रीब्यूशन होता है फार्माकोविजिलेंस, जिसके अंदर आपने देखा ही होगा जो फार्माकोविजिलेंस ये एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें मार्केट में जो आई हुई ड्रग है उसके बारे में नोट डाउन किया जाता है कि क्या उसके ये साइड इफ़ेक्ट और निकल के आ रहे हैं, यानी एडीआर और ये निकल के आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये जो है उन पे ध्यान रखती है, यानी कंट्रीब्यूट उनका करना होता है उसके अंदर भी। तो ड्रग यूज़ रिव्यू, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स को भी कंडक्ट करवाने का, उसमें भी पार्टिसिपेट करने का काम, उसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च, इन सब में इनका कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट वन इज पॉइजन इन्फॉर्मेशन। गाइस ये टॉपिक्स नहीं है बट ये भी मैंने आपको दे दिया है इसके अंदर, ताकि इस बार क्या होगा कि ये सब भी उसके अंदर पूछ ले, इस वजह से मैंने आपको ये भी करवा दिया है। और वो जो मैंने आपसे बताया था फंक्शन वगैरह वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा सोर्सेस। तो गाइस पॉइजन इन्फॉर्मेशन, तो गाइस ये जो कमिटी है ये क्या काम करती है, ये जो पॉइजन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी आप टॉक्सिन इफेक्ट और केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ कर रहे हो उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। जैसे कि आपके घरों के अंदर जो आप एसिड यूज़ करते हो, फिनाइल यूज़ करते हो, तो ये कितना ज़्यादा टॉक्सिक है, इसको दूर रखना चाहिए। उसके अलावा ओवरडोज ऑफ थेरेपेटिक मेडिसिन, उसके अलावा जो आप प्लांट खाते हो जैसे कि मशरूम्स हो गया, इसके अलावा जो एनिमल के टॉक्सिन्स जैसे स्नेक बाइट हो गया, तो गाइस इन सब के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं, वो है हमारा पॉइजन इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। आखिर इनका क्या ऑब्जेक्टिव है डीआईसी का, ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइज डाटाबेस। इसके अंदर जो भी मेडिसिन के रिगार्डिंग स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन, यानी जो ज़रूरी बातें हैं वो सब कुछ इसके अंदर डाली जाती है इस डाटाबेस के अंदर, जो मीट करती है यानी मिलती है हमारे ड्रग के इन्फॉर्मेशन से जो प्रैक्टिशनर को ज़रूरत है। तो गाइस प्रैक्टिशनर को जितना ज़्यादा उस ड्रग के बारे में नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा उसके एडीआर के बारे में मालूम होगा और उसके प्रॉपर मतलब इस तरीके से भी इसका यूज़ करने से इसका और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो जो हमारा प्रैक्टिशनर है वो और भी बेटर वे से अपने पेशेंट को जो है वो देख पाएगा और ड्रग को प्रिस्क्राइब कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेट करने का काम करता है जो फार्मेसी स्टूडेंट है। आपको मालूम है अगर हम फार्मेसी स्टूडेंट हैं आप सभी, तो आप क्या करोगे अभी सीख करके, क्या आगे चल करके उसको जो है एक तरह से प्रोवाइडर का काम करोगे कि आप भी इन इन्फॉर्मेशन को आगे चल के बताओगे लोगों को। टू प्रोवाइड एक्यूरेट मेडिसिन इंफॉर्मेशन सर्विस, प्रोवाइड करवाना एकदम एक्यूरेट मेडिसिन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट को, फिजिशियन को और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हॉस्पिटल के अंदर और कम्युनिटी को, तभी तो वो और बेटर वे में उसका यूज़ कर पाएंगे। टू प्रमोट पेशेंट केयर थ्रू रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, यानी राइट जो ड्रग है वो राइट पेशेंट को मिले। उसके अलावा ड्रग इंफॉर्मेशन सोर्सेस, अब आते हैं जो इसके इंफॉर्मेशन है उसके क्या क्या सोर्सेस हैं, तो 3 आते हैं इसके अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी जो सोर्स होता है वो प्राइमरी लिटरेचर होता है, इसी से इनको मिलता है सारा इन्फॉर्मेशन जो ड्रग के रिगार्डिंग। तो सभी ड्रग का इन्फॉर्मेशन इसमें प्राइमरी लिटरेचर में होता है, जैसे कि जर्नल्स हो गए, क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स रिपोर्ट, फार्माकोलॉजिकल रिसर्च, ये जो आप देख रहे हो लिटरेचर्स, इन्हीं सब से इनका जो है वो मालूम चलता है कि अच्छा ये भी एडीआर और आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो हर वो चीज़। तो मेडिकल एंड थेरेपेटिक जर्नल हो गया, एनिमल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, फार्मेसी जर्नल, क्लिनिकल फार्मेसी लिटरेचर, तो गाइस हर उसमें ये मेंशन होगा। सेकेंडरी सोर्स क्या है, जो हमारा प्राइमरी रिपोर्ट है ना, इसको रिव्यू करके हमारा सेकेंडरी सोर्स बनता है। इसके अंदर दिस प्रोवाइडेड अ पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑफ द लिटरेचर, और जो इसके ऑथर होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इंफॉर्मेशन अपने प्रैक्टिस के अंदर।
सेकेंडरी जो सोर्स होता है वही मेडलाइन, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एब्स्ट्रैक्ट, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट और मार्टिनडेल और पॉइजन इंडेक्स। टर्शरी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। जो टर्शरी हमारा सोर्स होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के समरी का होता है। इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट बुक को प्रिंट किया जाता है, जैसे एवरेज ड्रग ट्रीटमेंट, ड्रग इंफॉर्मेशन हैंडबुक, हैंडबुक ऑफ इंजेक्टेबल, हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन। तो गाइस ये सब थे जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी जो सोर्सेज थे। तो फाइनली यहाँ पे ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो कि पेशेंट काउंसलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गाइस देख लेते हैं। सो गाइस जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो ये क्वेश्चन आया था वो जो है वो आपका यहाँ पे आप देख ही सकते हो, सेक्शन बी के अंदर टोटली 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन बना था, जिसके अंदर स्टेप्स पूछे गए थे, इन्वॉल्व होता है पेशेंट काउंसलिंग के अंदर, और रोल पूछा गया था फार्मासिस्ट का। सो गाइस वही क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे डाल रखा है, पेशेंट काउंसलिंग एंड राइट स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग। तो सबसे पहले आखिर हम ये समझते हैं पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग आखिर होता है क्या? ये एक प्रोसेस है जिसमें प्रोवाइड किया जाता है इन्फॉर्मेशन, एडवाइस दे करके, असेसमेंट टू हेल्प पेशेंट, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो अपना मेडिसिन को वो प्रॉपरली ले पाए, उनको अच्छे से मालूम हो पाए कि ये जो दवा है इसको ऐसे यूज़ करना है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो पेशेंट काउंसलिंग के अंदर आता है, तो वो फार्मासिस्ट हमारे प्रोवाइड करवाते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएसपी, पेशेंट काउंसलिंग जो है ये एक अप्रोच होता है जिसमें फोकस किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है जो भी पेशेंट का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, बाई इम्प्रूव करके और मेंटेन करके क्वालिटी ऑफ हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका हेल्थ को और बेटर ठीक करके, और जिसकी वजह से उनका जो लाइफ है वो भी और अच्छा होगा। अब आखिर क्या क्या स्टेप्स होते हैं पेशेंट काउंसलिंग के अंदर वो समझते हैं। तो गाइस इसमें इंटरेक्शन होता है पेशेंट और फार्मासिस्ट का आमने सामने, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, और इफ़ेक्टिव काउंसलिंग होता है। इसकी वजह से जो पेशेंट है वो हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से समझ पाता है, तो क्या समझाना चाह रहा है मेरे को कि कैसे क्या करना है, हर वो चीज़। एंड काउंसलिंग इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें दोनों को बोलना पड़ता है, फार्मासिस्ट को भी और सामने ये पेशेंट को भी। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन के लिए प्रिपेयर करना। जो फार्मासिस्ट है आखिर उसके पास वो सब चीज़ें प्रिपेयर करना पड़ता है पेशेंट काउंसलिंग से पहले, कि उसको एटलीस्ट पता तो रहे कि वो उसको क्या बीमारी है, क्या इलनेस है और क्या उसका ट्रीटमेंट है, तभी तो वो और बेटर वे में जो है वो काउंसलिंग कर पाएगा, उस पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा और अच्छे से। तो ओपनिंग द सेशन, ये जो है वो पहला फेज़ होता है काउंसलिंग का, जिसमें जो फार्मासिस्ट है उसको कलेक्ट करना होता है हर वो इन्फॉर्मेशन, जो जैसे कि नॉर्मली सबसे पहले तो आपका पूरा नेम क्या है, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, ये सब उसको मिलना चाहिए, पूछता है वो फार्मासिस्ट। और फार्मासिस्ट शुड आस्क द पेशेंट, वो क्या पूछेगा, अबाउट ऑल करेंट एंड पास्ट मेडिकल कंडीशन, अभी क्या है और पहले का जो भी मेडिकल कंडीशन है वो सब कुछ बताने का बोलेगा, जो भी आपके जो भी सिम्टम्स हो और कितने टाइम के लिए जो थे वो आप बीमार पड़े थे या अभी हो, वो सब कुछ पूछेगा, तभी तो उसको अच्छे से बता पाएगा जो भी उसका मेडिकेशन है, हर वो चीज़। अगर वो फीमेल हुई तो साथ ही उसको ये भी पूछना होगा कि आप प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग हो, तो वो भी आपको बताना होगा। फार्मासिस्ट कैन आस्क क्वेश्चन लाइक, वो जो फार्मासिस्ट है वो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछेगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट योर डिजीज़, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो और अच्छे से वो समझ पाएगा उस फार्मासिस्ट को कि अच्छा मेरे से सब कुछ ही पूछ रहा था, मैं सब कुछ ही बता देता हूँ अब, जो भी मैं इस बीमारी के रिगार्डिंग जानता हूँ, तो वो पेशेंट जो है वो समझ के वो बताएगा। सो नेक्स्ट पे आते हैं काउंसलिंग कंटेंट। इट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट रेजिमेन। तो गाइस जो पेशेंट है वो समझेगा, जो भी फार्मासिस्ट समझाना चाहता है कि आपका जो भी ट्रीटमेंट मेडिकेशन है वो हर एक वो चीज़ बताएगा, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट को वो लेगा। लाइफ स्टाइल चेंजेस, डाइट एंड एक्सरसाइज में ऑल्सो भी डिस्कस, हर वो चीज़ डिस्कस किया जाएगा रिगार्डिंग लाइफ स्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज। सो गाइस थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है तो उसके लिए मैनेज कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द काउंसलिंग कंटेंट डिस्कस, तो गाइस ये जो लास्ट थर्ड वाला है इसके अंदर जब डिस्कस कर रहे होंगे तो नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिकेशन, जो मेडिकेशन आपको मिली है उसका ये नाम है और इतना इसका स्ट्रेंथ है, यानी डोज
सब कुछ डिस्कस होगा। जो आप ये मेडिसिन ले रहे हो तो आपको जो है रूट, कितना टाइम, हर वो चीज़ डिस्कस करना है। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, मतलब कितने टाइम में जो है वो आपका ये पूरा ठीक हो जाएगा। उसके अलावा मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, इतने टाइम तक आपका चलेगा ट्रीटमेंट, सॉरी। उसके अलावा एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ द ट्रीटमेंट, आपको इतने टाइम में 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने में आपको बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और पॉसिबल क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो गाइस वो सब कुछ डिस्कस यहाँ पे होगा। उसके अलावा क्लोजिंग द सेशन, अब ये लास्ट स्टेज है जहाँ पे क्लोज किया जाता है। क्लोज करने से पहले जो पेशेंट है उसने आखिर क्या क्या समझा, उसके लिए थोड़ा एक फीडबैक क्वेश्चन भी पूछा जाता है फार्मासिस्ट के द्वारा, जैसा कि कैन यू रिमेंबर व्हाट दिस मेडिकेशन फॉर हाउ लॉन्ग शुड यू टेक दिस मेडिकेशन। तो गाइस वो एक तरह से कंफर्म तो करेगा ना कि जो ये मेडिसिन है वो आप किस लिए यूज़ करोगे, क्या यूज़ है इसका, कितने टाइम तक यूज़ करोगे, जो उसने ऑलरेडी बता चुका है उस पेशेंट को। तो एक बार देखना चाहेगा कि वो सही से उसको रिमेंबर हुआ है कि नहीं। इसके अलावा रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग, तो पहला ये है कि रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द पैकेज। जो पेशेंट है वो अवेयर नहीं है, उसको सही से पता नहीं है कि आखिर ये पैकेजिंग कैसे हटाया जाए, तो वो एकदम वहाँ पे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा कि इसको ऐसे रिमूव करके ऐसे यूज़ करना है। जैसे कुछ भी हो सकता है, कोई भी ड्रग हो सकता है, या फिर नेजल स्प्रे हो सकता है। वो हाउ टू एडमिनिस्टर, फार्मासिस्ट शुड एडवाइज द पेशेंट फॉर द रूट ऑफ एडमिनिस्टर, कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कि वो टैबलेट है या क्या है, लोजेंजेस है, आपको टंग के नीचे रखना है, उसको निगल जाना है। इसके अलावा जो आई या ईयर जो ड्रॉप्स होते हैं उसको आपको इस तरह से इतने ड्रॉप्स डालने हैं। और उसके अलावा रेक्टल या वेजाइनल इंजर्सन जो मेडिकेशन आती है उसके लिए भी बताएगा किस तरीके से करना है। सच टैबलेट आर नॉट विद स्वेलिन, इन टैबलेट्स को जो है वो स्वेलिन नहीं करना है, ओनली जो पर्पस है और रील लेने का उन्हीं को बस। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग अ ड्रग, तो गाइस आखिर जो है वो पेशेंट को कब ये जो ड्रग है वो लेना चाहिए, तो आपको खाने से पहले या खाने के बाद लेना है, उसके बारे में डिस्कस होना चाहिए कि फूड से पहले, फूड के बाद। बिकॉज कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो जीआई अपसेट कॉज करती है, इस वजह से। और साथ ही गाइस आपको ये जो है वो मिल्क के साथ लेना है, वाटर के साथ लेना है, वो सब भी डिस्कस होगा 3 टाइम्स 2 टाइम्स, हर वो चीज़ इसके अंदर। ड्रग इंटरेक्शन, तो गाइस ड्रग इंटरेक्शन फार्मासिस्ट जो है वो समझाएगा, पेशेंट को वार्निंग भी देगा कि जो आप ये फूड या फिर जो भी आप ये ड्रिंक्स है इनको आपको अवॉइड करना है जब आप ये यूज़ कर रहे हो, या फिर दूसरी जो मेडिसिन है उनको भी अवॉइड करना है। सो आई होप आपको ये जो यूनिट है वो एकदम अच्छे से प्रॉपरली समझ आ गया होगा। तो गाइस जो 4th और 5th यूनिट है, तो गाइस इसमें देखा गया है कि 3 क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कल सुबह तक जो है वो हमारे एक मेंबर बना देंगे वीडियो, तो आप वो देख लीजिएगा। 4th और 5th यूनिट, 4th में 2 टॉपिक्स है जो कि 2 क्वेश्चंस आते हैं, 5th में एक ही टॉपिक आता है। तो गाइस बस आपको इतना ही कर लेना है, तो आपको मॉर्निंग में वो भी मिल जाएगा। कोशिश करूँगा मॉर्निंग में ही अपलोड कर दो, आपको इवनिंग तक टाइम ना लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के